हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में केवल कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है कि हम कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पर प्लॉट कैसे करते हैं, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको प्लेन के बारे में ही बताने वाला हूं। और उस प्लेन के साथ साथ मैं जो 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं इसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, उसमें बस जरा सा पार्ट है और मैं नहीं चाहता कि जरा सा पार्ट के लिए मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मैं इसी में कवर कर दूंगा और मैं एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 का सॉल्यूशन पार्ट एक साथ कवर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं इनके इंट्रोडक्शन को मर्ज कर रहा हूं तो मैं उनके सॉल्यूशन पार्ट को भी मर्ज कर दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो है उनको भी आप शेयर करना और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज की हम जो वीडियो में इसमें बात करने वाले हैं वो हम कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। अब यह कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? देखो, जब हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको पॉइंट को प्लॉट करना बताया था, मतलब कि एक तरीके से प्लॉट करना नहीं बताया था। ठीक है, बताया मैंने प्लॉट करना ही था, लेकिन एक तरीके से आपको प्रॉपर नहीं बताया था। आपको केवल मैंने जनरली इंट्रोडक्शन दिया था कि हम ये कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ते क्यों है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है हमको इसकी ज़रूरत, हम लोकेशन को फाइंड आउट कर सके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की किसी दो चीज़ों के रेफरेंस में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 9th क्लास का मैथ है ये आपका 2D है। ठीक है, आप जब 11th क्लास में जाओगे वहाँ पर आपको 3 डायमेंशनल देखने को मिलेगी जियोमेट्री। ठीक है, 9th to 10th में आपके पास 2D ही रहेगी, 10th में इसका एडवांस आएगा। ठीक है, और फिर 11th में आप 3D जियोमेट्री पढ़ोगे। ठीक है, अब तो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, मैंने आपको कल जब मैं आपको पॉइंट प्लॉट करके बता रहा था तो मैंने आपको 2 लाइन बताई थी कि 2 लाइन क्या होती है, आपकी आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आपस में क्या होती है, 2 परपेंडिकुलर लाइन होती है, जिसमें से ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, और हम इसके इस प्लेन में हम क्या करते हैं, पॉइंट को लोकेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। ये जो 2 लाइन के बीच का ये जो इतना एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, 2 लाइन के रेफरेंस का ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, हम प्लेन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन का एक क्या है, एक भाग है। ये जो टोटल कार्टेशियन प्लेन जो है वो कैसे बनता है, मैं इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, और इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दूँ, यानी कि यहाँ से इसको बढ़ा दूँ, तो ये आपका क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बन गया। ये क्या बन गया, आपका कार्टेशियन प्लेन। अब मैं इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें पॉइंट को लोकेट करते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये दोनों आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये आपकी वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ठीक है, और जब यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर -1, -2, -3 एंड डैश डैश सो ऑन। इधर पॉजिटिव नंबर पाए जाएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर वाई एक्सिस के -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या बना, हमारा कार्टेशियन प्लेन बना। हमने जब आपको कल बताया था पॉइंट को लोकेट करके, वो हमने केवल आपको इसके इतने भाग में बताया था। इन तीनों को अगर मैं छुपा लूँ तो ये जो भाग बच रहा है ना, ये मैंने केवल इसको लेकर के आपको समझाया था कि हम एक्चुअली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते क्यों है। और जिसका मैंने आपको आंसर दिया था, किसी भी पॉइंट की किसी भी चीज़ की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, कि हम किसी भी दो रेफरेंस लेकर के हम उनसे उसकी दूरी को नापना चाहे। जैसे मैं इसके और इसके कंपेयर में इसको रेफरेंस मान करके दोनों को मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, मैं इसकी लोकेशन अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ, इसको इससे ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, ये स्टेट है और ये आपकी स्टेट है। ठीक है, मान लो ये आपकी स्टेट और ये आपकी स्टेट, सॉरी
ये आपकी स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस है। ये y की पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन ये y एक्सिस से डिस्टेंस है x के पैरेलल और ये x एक्सिस से डिस्टेंस है y के पैरेलल। तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, जो कि इस पॉइंट की पोजीशन होगी इन दोनों के रेफरेंस में, ठीक है। हम जो जनरली अब से पहले पढ़ते आई है कि हम एक लाइन पर नंबर को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो इसकी हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। कहाँ से, जीरो से हम इसकी पोजीशन बताते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ से कुछ यूनिट दूरी पर है, ठीक है। यानी कि हम जब लाइन पर नंबर प्लॉट करते हैं तो हम एक फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी तय करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिड पॉइंट बोलते हैं इस लाइन का। क्यों, क्योंकि इसके इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इसके इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। ना तो ये इधर एक्स एक्सिस पर बढ़ रहा है, ना ये वाई एक्सिस पर, मतलब बढ़ तो रहा है। यहाँ पर केवल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने कोई डिस्टेंस नहीं चली और वाई एक्सिस में हमने कोई डिस्टेंस नहीं चली इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो मतलब इसके पॉइंट 0,0 होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ओरिजिन के पॉइंट हमेशा 0,0 होते हैं और ये जो परपेंडिकुलर दो लाइन्स होती है इनके सेंटर को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। हम इस ओरिजिन से ही इसके चारों तरफ की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और उससे हम पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे y एक्सिस में ये डिस्टेंस चली हमने y और x एक्सिस में हमने ये डिस्टेंस चली x। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी परपेंडिकुलर इसके पैरेलल और ये हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल, ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। जो उस पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, मैं इसको P नाम दे देता हूँ पॉइंट को, ठीक है। और ये जो x, y नाम का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमेशा ऑर्डर्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर x है, x की वैल्यू यहाँ पर है, y की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम ऊर्डिनेट और एब्सिसा, ABSI, एब्सिसा, ABSCISSA, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऊर्डिनेट बोलते हैं। हमेशा ही x की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी और y की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्यों इसको ऑर्डर पेयर कह रहा हूँ, ये हमेशा ऑर्डर रहेंगे। x हमेशा इसी वैल्यू पर आएगा, x की वैल्यू हमेशा इस वाली पोजीशन, y की वैल्यू हमेशा इस वाली पोजीशन पर आएगी और x की वैल्यू हमेशा इस वाली पोजीशन पर ही आएगी, ठीक है। अगर आप लोग y, x कर देते हो बाई चांस, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। x, y कभी भी y, x के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे y को आगे करोगे x को पीछे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो y की वैल्यू है ये x एक्सिस की वैल्यू कहलाएगी, ये x की वैल्यू है ये हमारी y की वैल्यू कहलाएगी, जिसकी वजह से पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं आपको भी शो करके दिखाता हूँ इसको। देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास है 3,4, ठीक है। यहाँ पर 3,4 ये रहा। अभी तो मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है, मैं आपको ग्राफ पर बना करके दिखाऊंगा जब मैं एक्सरसाइज 3.4 और 3.3 और 3.2 का क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट करेंगे, ठीक है। मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, y एक्सिस पे 4, तो यहाँ पर करेंगे 0, ठीक है, 2, यहाँ पर 4। आप यहाँ पर अपने हिसाब से डिस्टेंस को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। मैंने कहा 3,4 कहाँ है, अब 3,4 x, ये x एक्सिस की डिस्टेंस है, तो x एक्सिस की डिस्टेंस ये रही 3, ठीक है। ये 4 है, 4 कहाँ है, ये रहा, तो 3,4 इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, तो 3,4 ये पॉइंट रहा, इस पॉइंट की लोकेशन। अब मैं कहता हूँ 4,3, मतलब समझे, यानी कि 4 अब जो y एक्सिस की डिस्टेंस है और 3 अब जो किसकी डिस्टेंस है, y एक्सिस की, और 4 x एक्सिस की। तो यहाँ पर हमें 4 और लेना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब 4,3, 4 ये रहा और 3 आपका यहाँ पर, यहाँ का ही होगा 2 और 4 के बीच में, तो इसको बढ़ा दो, इसको ऊपर बढ़ा दो, जहाँ पर भी मीट करेंगे ये हमारा 4,3 हो जाएगा। तो देखो 3,4 और 4,3, यानी कि 3,4 इक्वल नहीं है 4,3 के। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी। 3,4 की पोजीशन ये थी और 4,3 की पोजीशन ये थी, यानी कि इनको इंटरचेंज करने से पोजीशन हमारी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि हमेशा ऑर्डर्ड ही होता है। जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो हमेशा
यहीं पर आएगी, वाई एक्सिस की वैल्यू हमेशा यहीं पर आएगी, तभी हमें सही पोजीशन का पता चलेगा। हमने यहाँ पर केवल वैल्यू को चेंज किया, इनकी वैल्यू को चेंज किया, यहाँ पर ये वैल्यू शिफ्ट हुई, यहाँ पर ये वाली वैल्यू शिफ्ट हुई 3, यहाँ पर ये 4 ने अब जो एक्स एक्सिस का फॉर्म ले लिया है और यहाँ पर 3 ने वाई एक्सिस का फॉर्म ले लिया। ये 4 अब यहाँ पर एक्स एक्सिस की डिस्टेंस मानी जाएगी और 3 यहाँ पर वाई एक्सिस की डिस्टेंस मानी जाएगी, और इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसी वजह से कि क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑर्डर होते हैं, इनको मैं एक्सचेंज नहीं कर सकते वरना पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि एक्स कोमा वाई कभी भी वाई कोमा एक्स के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो प्लेन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो गया, इसका जो ईच पार्ट है वो कहलाता है क्वाड्रेंट, ये कहलाता है पूरा पार्ट क्वाड्रेंट। ये जो पूरा पार्ट है इतना, ये कहलाता है क्वाड्रेंट, ये भी हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन बनता है, और इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जो क्या है, क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पॉइंट को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ऐसे चले ये परपेंडिकुलर, ऐसे चले तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करते हैं उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी दो रेफरेंस ऑब्जेक्ट के। जैसे यहाँ पर दो लाइन है, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस ये है 3,4, यानी कि 3,4 थे ना यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर 3,4 ले लेता हूँ तो 3 एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, 4 आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पर वैल्यू में ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4, माइनस का, ये माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, बस ये निगेटिव होंगे दोनों और ये आपकी पॉजिटिव होंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट प्लॉट करूँ, जैसे मुझे 2,1 प्लॉट करना है, फिर 3,4। ठीक है, 3 ये रहा, ये चलो भाई एक्स एक्सिस, और 4 ये, अब 4 आपका ये रहा, तो ये रहा, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, तो जहाँ पर ये पॉइंट करे, मीट करे, ये हो गया 3,4। 3 आपकी एक्सिस की वैल्यू है, तो ये एक्सिस की डिस्टेंस है यहाँ लेके यहाँ तक, ये वाई एक्सिस पर है तो ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 तक, तो 3,4 इस पॉइंट की लोकेशन हो गई। यहाँ पर दोनों पॉइंट कैसे है, पॉजिटिव है, ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की, और यहाँ पर वाई की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मिलता है। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी आपका पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यही रहेगा। ठीक है, ये सब के लिए स्टैंडर्ड है, ये नहीं क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको मान लो, इसको मान लो, ये सब के लिए कॉमन है। ठीक है, आप चाहे तो अपने लिए मान सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन सबके लिए कॉमन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को प्लॉट करूँ, जैसे यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर -3 -2 ये आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू सबसे पहले आएगी, ये वाई एक्सिस की है तो ये वाई एक्सिस पर आएगी, तो यानी कि ये -3,2 हो गई, एक वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पर कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, वाई एक्सिस आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कि यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, यानी कि दोनों पॉइंट निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, एक्स एक्सिस सबसे पहले लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो वाई एक्सिस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, विद
साइन कि किस में कौन सा कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है और कौन सा पॉइंट आपका नेगेटिव होता है, वो हम यहाँ पर ऐसे पता लगा सकते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन ये होता है जिसमें हम पॉइंट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो तो एक्स एक्सिस पर लेंथ हमेशा सेम लेना। अगर यहाँ पर आपने 1 यूनिट का डिस्टेंस ले रखा है तो आप यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के इस साइड भी आप 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लोगे एवरी नंबर के बीच में। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आप डिफर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 यूनिट का है, आप यहाँ पर 2 का ले लो वाई एक्सिस पे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस में 2 का डिफरेंस ले रहे हो तो वाई एक्सिस में आपको 2 का ही लेना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस में अगर आप 1 का ले रहे हो, 2 का ले रहे हो, किसी भी अंतर का डिस्टेंस आप यहाँ पर ले रहे हो तो आपको इस साइड भी सेम डिफरेंस रखना पड़ेगा एवरी नंबर के बीच में। भले ही आप यहाँ पर इसमें वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में कुछ भी रखो डिफरेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई के इस तरफ सेम डिफरेंस होना चाहिए, एक्स एक्सिस के इस तरफ सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो थर्ड 3.2 का जो एक्सरसाइज है वो तो आपका होगा कंप्लीट, ठीक है। और आपका फोर्थ का भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। वहाँ पर क्या बता रखा है कि पॉइंट को हम लोकेट कैसे करते हैं। अगर हमें पॉइंट गिवन हो तो हम उससे प्लेन को हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैंने अभी आपको वही तो बताया कि अगर यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है 3,4, ठीक है, 3,4, तो यहाँ पर 3 है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 चलेंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 चलेंगे, ठीक है। तो 3,4 यहाँ पर पॉइंट आपका प्लॉट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया तरीका ये होता है। और ये बात आप ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर जो डिफरेंस होगा एवरी नंबर के बीच में सेम होना चाहिए, वाई एक्सिस के इधर सेम होना चाहिए। भले ही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में डिफरेंस अलग अलग हो, लेकिन वाई के दोनों जियोमेट्री, इधर भी हाफ जियोमेट्री इधर भी हाफ सिमेट्री है, मतलब सेम डिफरेंस होगा, इधर भी सेम डिफरेंस होगा, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ी चुके हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन, और इसके हर एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ईच क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। इससे ही हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से पोजीशन को लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके पॉइंट जो ये ओरिजिन होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ORIGIN। इसके कोऑर्डिनेट 0 हमेशा 0 ही होंगे, ठीक है। वाई एक्सिस भी 0, एक्स एक्सिस भी 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए ना तो हमें एक्स एक्सिस में मूव करना पड़ा, ना ही हमें वाई एक्सिस में मूव करना पड़ा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन 3.3 का मैंने आपको बता ही दिया। एक तो पॉइंट को लोकेट करना ग्राफ पर, और जो आपका एक्स कोमा वाई है ये हमेशा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा यहीं पर आएगी, वाई एक्सिस की वैल्यू हमेशा यहीं पर आएगी। एक्स कोमा वाई कभी भी वाई कोमा एक्स के इक्वल नहीं हो सकता। ये केवल 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। और पॉइंट को कैसे हम प्लॉट करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी गिवन पॉइंट है उससे हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका, ठीक है। और 3.2 का भी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 3.3 और 3.2 का सॉल्यूशन पार्ट लाएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो ज़रूर करें और आसपास के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना, उसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, चलते फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।